एक कांग्रेस लीडर है हुसैन दालवी, जो महाकुंभ को हज से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि महाकुंभ अनहाइजेनिक है, इससे बीमारियां फैलती हैं, इसे बंद होना चाहिए। तो अब अगर बात कंपैरिजन की है तो आइए कंपेयर करते हैं महाकुंभ को हज से। महाकुंभ में जो लाखों श्रद्धालु जाते हैं वो एक बहती हुई नदी में स्नान करते हैं, जबकि हज में एक छोटे से काले पत्थर को लाखों लोग किस करने की होड़ में रहते हैं। अब अगर बात बीमारियों की जाए तो एनसीबीआई के रिसर्च पेपर के हिसाब से हज और उम्रा से ये सब बीमारियां होती हैं: रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, पायोजेनिक निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। और ये सब बीमारियां जो हैं वो सलाइवा की वजह से होती हैं, थूक की वजह से होती हैं। और सलाइवा या थूक कैसे फैलता है? जब लाखों श्रद्धालु एक छोटे से पत्थर को किस करते हैं तो उसमें उन लोगों का सलाइवा रह जाता है, जिससे ये सब बीमारियां फैलती हैं। तो हुसैन साहब, आप किस एंगल से हाइजीन की बात कर रहे हैं? लेकिन मेरे लिए ये डिबेट नहीं है क्या हाइजेनिक है क्या अनहाइजेनिक है। ये सारे जो कंसर्न है, जो जेन्युइन कंसर्न है, ये सारे कंसर्न सेकेंडरी हैं। जो मेन बात है वो ये है कि महाकुंभ से देश को फायदा होता है, करीब 2 लाख करोड़ रुपए का देश को फायदा, वहां की जनता को फायदा, उस लोकल कम्युनिटी का फायदा। जबकि हज और उम्रा से देश को भारी नुकसान होता है, करीब 50,000 करोड़ रुपए का देश को नुकसान। क्योंकि भारत का मुसलमान जब देश का पैसा सऊदी खर्च करता है तो उससे देश को नुकसान होता है, करीब 50,000 करोड़ रुपए का हर साल इस देश को नुकसान होता है। हज और उम्रा इस देश के लिए एक इकोनॉमिक लायबिलिटी है जो 70 साल से इस देश को खोखला कर रही है, देश को आगे बढ़ने से रोक रही है। और भारत के मुसलमानों को गरीब रखने में भी सबसे बड़ा कारण हज और उम्रा है। क्योंकि अमीर मुसलमानों को जो पैसा इस देश में खर्च करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी में खर्च करना चाहिए, अपने क्षेत्र में खर्च करना चाहिए, वो पैसा वो सऊदी खर्च करता है, जिससे सऊदी आज तरक्की कर रहा है। वहां तरह तरह के प्रोजेक्ट्स, नियोम सिटी प्रोजेक्ट, जद्दा टावर, रेड सी प्रोजेक्ट, इन सभी प्रोजेक्ट्स में जो वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूशन है वो हज और उम्रा से होने वाला रेवेन्यू है, जिसमें हमारे भारत के मुसलमानों का हर साल एक रेगुलर कंट्रीब्यूशन है। तो इस देश को गरीब रखने में भारत के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो अगली बार जब आप हज और उम्रा पे जाएं तो ये फैक्ट याद जरूर रखिएगा। धन्यवाद।